हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू कोडिंग टॉकीज विद विकास। दोस्तों, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ आवर सीरीज लर्न सीएसएस स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, इस सीरीज में हम सीएसएस बिल्कुल स्क्रैच से सिखा रहे हैं ताकि कोई ऐसा इंसान भी है जिसने कभी सीएसएस पर काम नहीं किया है और वेब डेवलपमेंट बिल्कुल स्क्रैच से सीखना चाहता है, वो भी सीएसएस सीख सके। और अगर कोई ऐसा इंसान है जिसे ऑलरेडी सीएसएस आता है बट अगर वो भी अपने स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो वो भी इस कोर्स से बेनिफिट हो सके। दोस्तों, मैं ऑलरेडी सीएसएस की काफी वीडियोस बना चुका हूं, काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को शेयर कर चुका हूं। अगर आपने बाय चांस वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स अवेलेबल हैं, प्लीज उनको जरूर देखिए। और दोस्तों, इससे पहले मैंने HTML और प्रोग्रामिंग के बेसिक्स के भी काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वो सारी चीजें सीखनी है तो भी आई हाईली रिकमेंड यू कि उन वीडियोस को जरूर देखें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे किसी भी एलिमेंट में हाइट और विड्थ कैसे देते हैं। दोस्तों, हाइट और विड्थ यूज करके हम किसी भी एलिमेंट का साइज कंट्रोल कर सकते हैं अपने HTML टॉम पर कि कोई भी एलिमेंट हमें कितना बड़ा दिखेगा। दोस्तों, इसके अलावा हम हाइट और विड्थ की कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि मैक्स हाइट क्या होती है, मिन हाइट क्या होती है, सिमिलरली मैक्स विड्थ या मिन विड्थ क्या होती है। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का, प्लीज इसको एंड तक जरूर देखें। और दोस्तों, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट कि मैं सारे वीडियोस के नोट्स और सोर्स कोड आपसे शेयर करता हूं, वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को प्लीज इग्नोर मत कीजिएगा, बहुत सारे इंफॉर्मेशन का खजाना होता है उसमें। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें सो दैट आपको रेगुलरली मेरे कंटेंट दिखते रहें। और दोस्तों, सब्सक्राइब के बगल में ही एक बेल आइकन भी है, प्लीज उस बेल आइकन को दबाएं दोस्तों, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो रिलीज करूं आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियो में ये देखा था कि किसी एलिमेंट का कंटेंट क्या होता है और उसके अलावा उसकी पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन क्या होता है। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एलिमेंट की एग्जैक्ट हाइट और विड्थ क्या होती है और उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों, सीएसएस में जो हाइट और विड्थ प्रॉपर्टीज हैं वो किसी भी एलिमेंट का हाइट और विड्थ देने के काम आता है, जैसा कि हमें देखकर ही समझ में आ रहा है। तो अगर हमें किसी एलिमेंट का साइज डिफाइन करना है किसी पेज पे कि ये एलिमेंट का हाइट कितना होना चाहिए या विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो हम हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी से डिफाइन करते हैं। दोस्तों, हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी जो है उसमें पैडिंग, बॉर्डर या मार्जिन इंक्लूड नहीं होती है बाय डिफॉल्ट। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हाइट और विड्थ से जो पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन के अलावा जो एरिया है वो सेट होता है। अगर दोस्तों हम पुराने पिक्चर पे वापस जाएं तो ये जो कंटेंट वाला पार्ट है दोस्तों, ये कंटेंट वाला पार्ट में ये किसी एलिमेंट की विड्थ होगी और ये यहाँ से ऊपर उसकी हाइट होगी। इसके अलावा दोस्तों इसके चारों तरफ उसकी पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन होगी, जैसा कि हमने देखा हुआ है। तो अगर दोस्तों मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाऊं तो दोस्तों हम एक सिंपल हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं, जिसको मैं देता हूं अंडरस्टैंडिंग हाइट एंड विड्थ। इस हेडिंग को दोस्तों मैं एक आईडी दे देता हूं फिलहाल के लिए, हेडिंग 1। और मैं अपनी स्टाइल में इस आईडी को एक स्टाइल देता हूं, हेडिंग 1, माफ कीजिएगा, बैकग्राउंड कलर रेड। अब दोस्तों अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि ये कैसा दिख रहा है, तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ये एलिमेंट दिख रहा है। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करके देखें ब्राउजर में तो दोस्तों ये रहा हमारा पूरा एलिमेंट। आप अगर गौर करेंगे तो इसकी जो विड्थ है, इसमें पूरी की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई की हुई है स्क्रीन की, क्योंकि ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। दोस्तों, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले देखा हुआ है। तो इसने पूरी की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई की हुई है, जो इस केस में है 1424 पिक्सल और इसकी हाइट है 37 पिक्सल। अब दोस्तों अगर मैं मैन्युअली स्पेसिफाई करना चाहता हूं कि ये जो एलिमेंट है ये इतनी पूरी विड्थ या इतना पूरा हाइट ऑक्यूपाई ना करे, बट जितना मैं कहता हूं उतना ऑक्यूपाई करे, तो दोस्तों मैं यहां पर दे सकता हूं विड्थ 600 पिक्सल। और मैं अब इसको अगर रिफ्रेश करूं
तो ये देखिए दोस्तों, अब ये जो एलिमेंट है ये पूरा विड्थ ऑक्यूपाई ना करके सिर्फ इतनी विड्थ ऑक्यूपाई कर रखा है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके विड्थ है 600 पिक्सल। ऑटोमेटिकली दोस्तों इसका जो हाइट है वो इंक्रीज हो गया है, क्योंकि अब हमें सेम टेक्स्ट को कम विड्थ में ऑक्यूपाई कराना था, तो हाइट अपने आप बढ़ गया है। अगर मैं इसकी हाइट भी स्पेसिफाई कर दूं कि हाइट है 200 पिक्सल और इसको रिफ्रेश करूं अगर, तो ये देखिए दोस्तों, अब इसका हाइट भी हो गया 200 पिक्सल और इसका विड्थ हो गया 600 पिक्सल। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट को हाइट और विड्थ दे सकते हैं। अगर आप गौर करें दोस्तों, तो ये जो 600 और ये जो 200 है, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये जो स्पेस है मेरा, ये सिर्फ उस एलिमेंट का हाइट और विड्थ है, इसके कंटेंट का हाइट और विड्थ है। देखिए यहाँ पे पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन, ये तीनों अलग अलग है। तो बेसिकली हमने जो हाइट और विड्थ ऑक्यूपाई किया है, दैट एक्सक्लूड्स पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन, उनको इंक्लूड नहीं करता है। अगर मैं अलग से बॉर्डर दे दूं दोस्तों, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, और अलग से पैडिंग भी दे दूं, फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल, और अब इसको रिफ्रेश करूं, तो ये देखिए दोस्तों, इस केस में अभी भी 600 इंटू 200 मेरा कंटेंट है हाइट और विड्थ का। इसके अलावा दोस्तों अलग से 10 पिक्सल का पैडिंग लगी हुई है यहाँ पे, और दोस्तों इसके अलावा ये बॉर्डर है मेरा जो ग्रीन कलर का है, जो कि 5 पिक्सल का है, और फिर इसके बाहर मेरा मार्जिन है। अगेन इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, ये हाइट और विड्थ प्रॉपर्टीज हम किसी इनलाइन एलिमेंट के लिए नहीं दे सकते। एक्चुअली दे सकते हैं बट वो वर्क नहीं करेगा। अगर मैं आपको फिर से एक एग्जांपल देके दिखाऊं, तो मैं एक्सपैंड टैग को सेम चीजें करके दिखाता हूं। दिस इज एन इनलाइन एलिमेंट, और इसको भी मैं एक आईडी दे देता हूं text1, और इस आईडी के लिए मैं लिखता हूं अभी स्टाइल दोस्तों text1 बैकग्राउंड कलर येलो। रिफ्रेश करो दोस्तों, देखिए ये रहा मेरा ये स्पैन एलिमेंट। अब मैं इसको एक हाइट और विड्थ देकर देखता हूं। सेम हाइट और विड्थ मैं इसको देता हूं दोस्तों, रिफ्रेश करता हूं, देखिए यहां पर वो चेंज नहीं हुआ है। दो मैं अगर यहां पर आपको दिखाऊं, यहाँ पे अभी भी मुझे दिख रहा है 600 इंटू 200, बट क्या इसने एक्चुअल में 600 पिक्सल की विड्थ या 200 पिक्सल की हाइट ऑक्यूपाई की है? नहीं दोस्तों, ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो स्पेस ऑक्यूपाइड है और ये जो पूरा स्पेस ऑक्यूपाइड है, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो हम किसी भी इनलाइन एलिमेंट को दोस्तों हाइट और विड्थ मैन्युअली नहीं दे सकते। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये बात करते हैं कि हाइट एंड विड्थ की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने देखा कि अभी मैंने मैन्युअली हाइट और विड्थ दिया था। अगर मैं मैन्युअली हाइट और विड्थ ना दूं तो मेरा एलिमेंट कैसा दिखेगा? तो अगर मैं वापस से इसी H1 पे आ जाता हूं दोस्तों, और ये अगर मैं हाइट और विड्थ हटा दूं, तो देखिए ये एलिमेंट नॉर्मली ऐसा दिखता है, जहां पर इस एलिमेंट ने बाय डिफॉल्ट पूरी की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर रखी है जो कि इसके पास अवेलेबल है, और इसने हाइट भी उतना ऑक्यूपाई किया हुआ है जितनी इसको जरूरत थी। तो दोस्तों ये है इसका डिफॉल्ट हाइट और विड्थ। तो अगर मैंने अलग से कुछ स्पेसिफाई करूं, या फिर मैं इसको AUTO ऑटो लिख सकता हूं, और ऑटो लिखने के बाद भी ये सेम बिहेव करेगा। तो दोस्तों अगर मैंने कुछ भी हाइट या विड्थ नहीं दी है, तो इसका मतलब वो डिफॉल्ट वैल्यू है, यानी कि ऑटो है, यानी कि ऑटोमेटिक है। और अगर मैं ऑटो दूं, उसका भी वही मतलब है, डिफॉल्ट वैल्यू है। तो अगर मैं ऑटो दूं या ना दूं, जनरली से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, जो भी उस एलिमेंट की डिफॉल्ट हाइट और डिफॉल्ट विड्थ होगी वो ऑक्यूपाई करेगा। हम उसकी लेंथ को स्पेसिफाई कर सकते हैं दोस्तों, जैसे अभी हमने स्पेसिफाई किया है इन डिफरेंट, हम पिक्सल में स्पेसिफाई कर सकते हैं, हम सेंटीमीटर्स में आप स्पेसिफाई कर सकते हैं दोस्तों। परसेंटेज का मतलब है कि हम हाइट और विड्थ को परसेंटेज में भी डिफाइन कर सकते हैं, कि जितनी भी हाइट और विड्थ उसके पास अवेलेबल है, हो सकता है उसके पेरेंट की हाइट और विड्थ, बट जितनी भी हाइट और विड्थ उसके पास अवेलेबल है दोस्तों, उसका परसेंटेज। आइए इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं।
तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक और नई हेडिंग ऐड कर देता हूँ H3 और मैं इसे कहता हूँ गिविंग परसेंटेज हाइट एंड विड्थ और इसको मैं हेडिंग आईडी देता हूँ हेडिंग 2 या हेडिंग 3। ये चीज़ें यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, बट इसको जो विड्थ मैं दूंगा दोस्तों वो विड्थ मैं देता हूँ 50%। और आइए दोस्तों अब मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाऊं। माफ कीजिएगा, ये हेडिंग को मुझे हेडिंग 3 करना है। तो ये देखिए दोस्तों, इस वाली H3 को हमने दिया है विड्थ 50%। दोस्तों 50% यहाँ पर आ रहा है बन के 704 पिक्सल। अब सवाल है दोस्तों कि 704 पिक्सल कैसे कैलकुलेट हुआ? क्यों? क्योंकि अगर मैं ये विड्थ 50% हटा दूं तो इसकी जो विड्थ है वो 1378 पिक्सल है। कि 1378 पिक्सल डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 50%, तो 704 नहीं होता है। फिर ये 50% कैसे कैलकुलेट हो रहा है? तो दोस्तों मैं आपको उसका लॉजिक समझाता हूँ। बेसिकली अगर मैं अब टोटल स्क्रीन की विड्थ देखूँ तो जो टोटल स्क्रीन की मेरी विड्थ है वो है ये 5 पिक्सल, उस प्लस 10 पिक्सल प्लस 1378 प्लस 10 प्लस 15। तो अगर हम यहाँ पे उसको ऐड करें दोस्तों तो इट इज 5 प्लस 10 प्लस 1378 एंड प्लस 10 प्लस 5, यानी कि ये होता है 1408 पिक्सल। तो टोटल स्क्रीन की विड्थ है मेरी 1408 पिक्सल दोस्तों। इसलिए जब मैंने इस डिव को दिया है 50%, तो ये अपने पेरेंट कंटेनर की टोटल विड्थ का 50% है। पेरेंट कंटेनर के पास पूरी जगह है 1408 पिक्सल, तो इसलिए इसके पास उसका 50% यानी कि 704 पिक्सल बनकर आता है दोस्तों। इसलिए हमने यहाँ पर देखा था कि जब मैं ये 50% देता हूं तो ये 704 पिक्सल बनकर आता है। सिमिलरली दोस्तों हम हाइट में परसेंटेज कैसे देख सकते हैं? तो दोस्तों हाइट में परसेंटेज देखने के लिए पहले मुझे अपने इसके पेरेंट कंटेनर को एक प्रॉपर हाइट देनी होगी। इसका पेरेंट कौन है? इसका पेरेंट है ये बॉडी दोस्तों, बॉडी एलिमेंट। और बॉडी की अभी तक कोई फिक्स्ड हाइट नहीं है। आइए एक काम करते हैं, पहले बॉडी को हम एक फिक्स्ड हाइट देते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉडी और मैं बॉडी को एक हाइट दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल हाइट 1200 पिक्सल। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ दोस्तों। फिलहाल जो था हमारा बॉडी, उसकी हाइट थी 518 पिक्सल, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ दोस्तों और अब देखिए बॉडी की हाइट है 1200 पिक्सल। फालतू में ये नीचे वाइट स्पेस आ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों मैं इसी हेडिंग जो हमारी H3 है उसको देता हूँ हाइट 25%। तो देखिए दोस्तों मैंने इसको हाइट दी 25%। तो 25% हाइट देने के बाद इसकी हाइट जो हो गई है वो हो गई है 300 पिक्सल। क्योंकि इसके पेरेंट की हाइट है 1200 पिक्सल, तो इसकी जो हाइट है इसके पेरेंट के रिस्पेक्ट में जो भी कंटेनर है, जो इसका पेरेंट है, जो इसको कंटेन करता है, जो भी एलिमेंट जो इसका पेरेंट एलिमेंट है, बेसिकली हम हाइट और विड्थ अगर जब भी परसेंटेज में देते हैं तो उसके पेरेंट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसलिए जब हम यहाँ पर हाइट को 25% कर देंगे तो बेसिकली ये उसके पेरेंट के हाइट और विड्थ के रिस्पेक्ट में होगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हाइट और विड्थ का वैल्यू में इनिशियल और इनहेरिट भी हो सकता है दोस्तों, ये हमने बहुत बार पहले ही देखा है दोस्तों। इनिशियल का मतलब भी डिफॉल्ट हाइट और विड्थ है जो कि उस एलिमेंट के लिए अप्लाई होगा, और दोस्तों इनहेरिट का मतलब है कि जो भी उसके पेरेंट की हाइट या पेरेंट की विड्थ है वो इनहेरिट कर लेगा। तो दोस्तों आइए मैं इसका भी आपको एग्जांपल दिखा दूं। दोस्तों इसी केस में जो हमारी हेडिंग 3 वाले केस में अगर मैं इसको विड्थ इनहेरिट दे दूं तो देखिए दोस्तों जो भी इसके
पेरेंट की विड्थ थी इसने वो पूरी की पूरी इनहेरिट कर ली है। सिमिलरली दोस्तों अगर मैं इसको हाइट भी इनहेरिट कर दूं तो देखिए दोस्तों अब इस वाले की भी, क्योंकि इसके पेरेंट की हाइट थी 1200 पिक्सल यानी कि बॉडी टैग की, तो दोस्तों अब इसकी भी हाइट हो गई है 1200 पिक्सल। और अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो देखिए अब ये काफ़ी बड़ा हो गया है और 1200 पिक्सल का हो गया है। तो दोस्तों इनहेरिट का वही मतलब है, अगर मैं इनहेरिट कहता हूँ तो जो भी इसके पेरेंट की हाइट है या जो भी इसके पेरेंट की विड्थ है वो इनहेरिट कर लेगा। दोस्तों ये तो बात हुई सिर्फ हाइट या सिर्फ विड्थ की। हमारे पास कुछ और भी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज होते हैं दोस्तों, जिनको हम कहते हैं मैक्स हाइट, मैक्स विड्थ, मिन हाइट और मिन विड्थ। आइए इनको अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सीएसएस में मैक्स विड्थ क्या होता है। दोस्तों मैक्स यानी कि मैक्सिमम। जब मैं कह रहा हूं मैक्स विड्थ मतलब मैं उस एलिमेंट को एक लिमिट दे रहा हूं कि इस एलिमेंट की विड्थ मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। इसका ये मतलब है दोस्तों, अगर मैं किसी एलिमेंट को कहता हूं कि इस एलिमेंट की मैक्स विड्थ होनी चाहिए 600 पिक्सल, तो इसका ये मतलब है कि उस एलिमेंट की विड्थ मैक्सिमम 600 पिक्सल हो सकती है। उससे कम होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उससे ज्यादा नहीं हो सकती। सो मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी डिफाइंस द मैक्सिमम विड्थ ऑफ एन एलिमेंट। अगर मैं किसी भी एलिमेंट का कंटेंट जो है वो मैक्सिमम विड्थ से ज्यादा है दोस्तों, तो दोस्तों वो उतनी ही विड्थ में खुद को एडजस्ट करेगा तो उसका हाइट इंक्रीज हो जाएगा, राइट। और दोस्तों अगर किसी कंटेंट का जो विड्थ है वो मैक्सिमम विड्थ से कम है तो उसकी विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए दोस्तों मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। दोस्तों मैं इसी CSS हाइट विड्थ को कॉपी करके एक नई फाइल बनाता हूँ और इसको मैं CSS मैक्स मिन विड्थ के नाम से सेव करता हूँ। दोस्तों इस वाले एग्जांपल में मैंने हाइट और विड्थ दोनों ही हटा दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और देखिए दोस्तों अभी फिलहाल क्या है, ये एलिमेंट की जो हाइट है वो है ओनली 37 पिक्सल और इसकी जो विड्थ है वो है पूरी की पूरी विड्थ जिसको जितनी इसके पास अवेलेबल थी। अब दोस्तों मैं इस एलिमेंट को पहले तो एक विड्थ दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसको एक विड्थ दिया 700 पिक्सल, रिफ्रेश किया। दोस्तों देखिए इसकी विड्थ तो हो गई 700 पिक्सल, बट हाइट अभी भी इतने में ही इसका काम चल जा रहा है क्योंकि जो इसका कंटेंट है वो 700 पिक्सल, उसके लिए काफी स्पेस है। बट अब अगर मैं इसको एक मैक्स विड्थ दे दूं 500 पिक्सल, तो दोस्तों इसका क्या मतलब है कि इसकी जो विड्थ है वो मैक्सिमम 500 पिक्सल ही हो सकती है। तो इन दोनों केस में दोस्तों जो मैक्स विड्थ है वो एक डोमिनेटिंग स्टाइल होगा और इसकी जो विड्थ है वो 500 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होगी। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और देखिए दोस्तों इसकी जो विड्थ है अब 500 पिक्सल दिखा रही है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम मैंने एक रूल लगा दिया है कि 500 पिक्सल से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकती। तो देखिए दोस्तों इस केस में इसकी विड्थ 500 पिक्सल सेट हो गई है क्योंकि ये मैक्सिमम लिमिट है। इवन दो मैंने यह विड्थ दिया हुआ है, मैं इसको हटाऊं लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर मैं मैक्स विड्थ हटाऊंगा तो फर्क पड़ेगा। तो मैक्स विड्थ और विड्थ के बीच में दोस्तों हमेशा मैक्स विड्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगेन यहाँ पे मैंने दे दिया है कि मैक्स विड्थ शुड बी 500 पिक्सल। तो अगर मेरे पास स्पेस सिर्फ इतना है 500 पिक्सल का, बट जो कंटेंट है उसको चाहिए था 700 पिक्सल, तो दोस्तों आपने देखा कि एलिमेंट ने अपना जो कंटेंट है उसको खुद से अरेंज कर लिया। ये जो लाइन है, ये लाइन पहले सारा पूरा टेक्स्ट सेम लाइन में आ रहा था, अब ये जो टेक्स्ट है ये अगली लाइन में एडजस्ट कर लिया इसने। तो बेसिकली जो हाइट पहले थी 37 पिक्सल, अब वो हाइट हो गई है 74 पिक्सल। तो दोस्तों जैसा कि हमने बात किया अभी कि अगर एलिमेंट का जो कंटेंट है वो मैक्स विड्थ से ज़्यादा है तो एलिमेंट खुद से अपना हाइट एडजस्ट कर लेगा, ओके। बट अगर जो एलिमेंट का कंटेंट है वो मैक्स विड्थ से कम है दोस्तों, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अब अगर मैं यहाँ पर जो मैक्स विड्थ है इसको 900 पिक्सल कर दूं, तो मेरा जो कंटेंट है वो इससे छोटा हो रहा है दोस्तों। तो मैं रिफ्रेश करूँ, अब देखिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
जब मैंने मैक्स विड्थ 900 पिक्सल दे दिया दोस्तों, तो इसकी विड्थ अभी भी 700 पिक्सल ही है, क्योंकि वो मैक्स विड्थ से कम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैक्स विड्थ का। बट वही अगर वो मैक्स विड्थ से ज्यादा होती तो मैक्स विड्थ एप्लीकेबल होता यहाँ पे। और दोस्तों मैक्स विड्थ के क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं, तो बिल्कुल जैसे हमने विड्थ में देखा वैसे यहाँ पे भी है। मैक्स विड्थ नन हो सकता है, नन यानी कि डिफॉल्ट वैल्यू, अगर हम कोई भी मैक्स विड्थ स्पेसिफाई ना करें तो वो नन ही होगा। इसके अलावा दोस्तों हम मैक्स विड्थ के लिए स्पेसिफाई कर सकते हैं पिक्सल में, परसेंटेज में और सेंटीमीटर्स में, अलग अलग यूनिट्स में। इसके अलावा दोस्तों मैक्स विड्थ भी इनिशियल या इनहेरिट हो सकता है। इनिशियल अगेन मींस द डिफॉल्ट वैल्यू जो उस एलिमेंट पे लगने वाली थी, और इनहेरिट मतलब जो भी उसके पेरेंट की मैक्स विड्थ है वही वो इनहेरिट कर लेगा। सिमिलरली दोस्तों बात करते हैं मिन विड्थ की। तो दोस्तों मिन विड्थ का मतलब क्या होता है, जैसे मैक्स विड्थ डिफाइन करता है कि किसी एलिमेंट की मैक्सिमम विड्थ क्या हो सकती है, यानी कि उसकी विड्थ उससे ज्यादा नहीं होगी, कम हो सकती है। सिमिलरली दोस्तों मिन विड्थ क्या करती है, मिन विड्थ का मतलब है किसी भी एलिमेंट का मिनिमम विड्थ कितना होगा, यानी कि एलिमेंट की विड्थ उस नंबर से कम कभी नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों अगर किसी भी एलिमेंट का जो कंटेंट है उसकी विड्थ कम है जितना हमने स्पेसिफाई किया है, तो दोस्तों मिन विड्थ एप्लीकेबल होगा, राइट, क्योंकि एक मिनिमम विड्थ उस कंटेंट को लगेगी। बट अगर उस कंटेंट का विड्थ ज्यादा है दोस्तों, तो मिन विड्थ का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मिन विड्थ को बस मिनिमम वैल्यू से मतलब है। आइए हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों ये जो हेडिंग 3 है, इसमें मैं कुछ चेंजेस कर देता हूं, गिविंग मिन विड्थ। अभी मैं इसको हटा देता हूं दोस्तों। अभी मैं हाइट और विड्थ को हटा देता हूं दोस्तों। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, तो ये देखिए ये हमारा ऐसा दिख रहा है, गिविंग मिन विड्थ। तो बेसिकली दोस्तों इसका जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को तो बहुत कम जगह चाहिए, राइट, आप ये अग्री कर रहे होंगे। दोस्तों ये मैंने मिन विड्थ अप्लाई किया है इस हेडिंग 3 पे। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, तो ये देखिए दोस्तों इसकी मिन विड्थ दिखा रहा है 400 पिक्सल। इसका मतलब है कि मैंने कहा है इस एलिमेंट की मिनिमम विड्थ जो होनी चाहिए वो 400 पिक्सल होनी चाहिए, बट इसकी एक्चुअल जो विड्थ है वो 1378 पिक्सल है, यानी कि मिन विड्थ से ज्यादा है। तो जैसा कि मैंने बोला, अगर एलिमेंट का विड्थ जो है वो मिन विड्थ से ज्यादा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर एलिमेंट की विड्थ मिन विड्थ से कम है, मैं इसको एक काम करता हूं, यहाँ पे एक विड्थ दे देता हूं 200 पिक्सल, जो कि मिन विड्थ से कम है। तो सवाल है कि इन दोनों में से कौन सा स्टाइल अप्लाई होगा, विड्थ 200 या मिनिमम विड्थ 400। तो जैसा कि मैंने बोला दोस्तों, अगर एलिमेंट की विड्थ मिन विड्थ से कम है तो मिन विड्थ अप्लाई होगी, यानी कि इस एलिमेंट को अगर हम देखें तो अब इसकी विड्थ है 400 पिक्सल, क्योंकि अब मैंने बोला है कि इसकी मिनिमम विड्थ तो कम से कम 400 पिक्सल होनी ही चाहिए। इसलिए दोस्तों मिन विड्थ का ये मतलब है, इफ द कंटेंट इज स्मॉलर देन द मिन विड्थ अप्लाई होगी। इफ द कंटेंट इज लार्जर देन द मिन विड्थ, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे कि मिन विड्थ किस तरह के हो सकते हैं। तो मिन विड्थ में भी दोस्तों हम नल दे सकते हैं, यानी कि डिफॉल्ट वैल्यू। इनिशियल होता है वो भी डिफॉल्ट वैल्यू, और लेंथ को हम दे सकते हैं दोस्तों सेंटीमीटर्स में, पिक्सल में या परसेंटेज में। और इनहेरिट का मतलब जो भी उसके पेरेंट की मिन विड्थ होगी वो इनहेरिट कर लेगा। दोस्तों जैसे मैक्स विड्थ और मिन विड्थ था, वैसे ही मैक्स हाइट और मिन हाइट भी होता है। दोस्तों मैक्स हाइट डिफाइन करता है कि किसी एलिमेंट की मैक्सिमम हाइट क्या होगी। सेम रूल है यहाँ पर भी दोस्तों, अगर किसी कंटेंट की जो हाइट है वो मैक्स हाइट से ज्यादा है, तो दोस्तों वो कंटेंट ओवरफ्लो करेगा, और उसके पेरेंट पे है कि वो उसको कैसे हैंडल करता है। आइए दोस्तों मैं आपको मैक्स हाइट का एग्जांपल दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं ऐसा ही एक फाइल क्रिएट करता हूँ इसमें, और उसको मैं सेव करता हूँ एज css maxminHeight.html। दोस्तों यहाँ पे मैं विड्थ की चीज़ें हटा दे रहा हूँ, क्योंकि विड्थ की चीज़ों से बॉडी की हाइट को कम कर दे रहा हूँ। फिलहाल मैं बॉडी की हाइट को 800 पिक्सल कर दे रहा हूँ, और
मैं इसको ओपन करता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये रहा मेरा ये पहला डिव। इससे मैंने सारी ही हाइट और विड्थ की स्टाइलिंग फिलहाल हटा रखी है दोस्तों। अब मैं इसको दूंगा एक मैक्स हाइट 600 पिक्सल। ठीक है, मैंने इसको रिफ्रेश किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा फर्क दोस्तों? क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो इसकी एक्चुअल हाइट है 37 पिक्सल और मैक्स हाइट है 600 पिक्सल। यानी कि जो एक्चुअल हाइट है वो मैक्स हाइट यानी कि मैक्सिमम हाइट से कम है। तो अगर किसी भी एलिमेंट की या कंटेंट की जो हाइट है वो उसकी मैक्सिमम हाइट से कम होती है दोस्तों, तो उस केस में दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अब अगर मैं इसकी कंटेंट को इसकी कंटेंट की हाइट को 1000 पिक्सल कर दूं और रिफ्रेश करूं, तो ये देखिए दोस्तों, अब इसकी हाइट मुझे 1000 पिक्सल नहीं दिख रही है बल्कि सिर्फ 600 पिक्सल दिख रही है। क्यों? क्योंकि मैक्स हाइट उसकी 600 पिक्सल है। तो अगेन, अगर एलिमेंट की हाइट उसकी मैक्स हाइट से ज़्यादा बड़ी है दोस्तों, तो जो भी उसकी हाइट है, वो मैक्स हाइट है, वो एप्लीकेबल होगी। सिमिलरली दोस्तों, अगर मैं इसकी मैक्स हाइट को, जो इसका पेरेंट है दोस्तों, उसकी हाइट है 800 पिक्सल, अगर मैं इस आइटम की मैक्स हाइट को भी 1000 पिक्सल दे दूं तो क्या होगा? अगर हम देखें अब दोस्तों, तो ये देखिए, इस एलिमेंट की हाइट दिख रही है मुझे 1000 पिक्सल यानी कि यहाँ तक, बट जो बॉडी की हाइट है वो है सिर्फ 800 पिक्सल। तो एक्चुअली जो मेरा बॉडी है दोस्तों, वो तो यहीं यहीं आसपास कहीं पे ख़त्म हो जा रहा है, जैसा कि मुझे इस इमेज में दिख रहा है। बट दोस्तों, जो मेरा ये एलिमेंट है ये 1000 पिक्सल का है। इसका मतलब दोस्तों, ये जो एलिमेंट है ये अपनी बॉडी से ओवरफ्लो कर चुका है, बाहर निकल चुका है। तो दोस्तों, अगर किसी भी एलिमेंट का जो मैक्स हाइट है वो ज़्यादा है तो वो कंटेंट ओवरफ्लो करेगा। और अब उसके पेरेंट पे डिपेंड करता है कि वो पेरेंट इसको कैसे हैंडल कर रहा है। पेरेंट चाहे तो स्क्रॉल बार दिखा दे, पेरेंट चाहे तो जो ओवरफ्लोइंग कंटेंट है उसको हाइड कर दे, पेरेंट चाहे तो कुछ भी ना करे, ओवरफ्लो होने दे नॉर्मली। जैसे इस वाली केस में पेरेंट कुछ नहीं कर रहा और वो बाय डिफॉल्ट ओवरफ्लो हो रहा है। दोस्तों, ओवरफ्लो के बारे में हम अलग से बात करेंगे एक अलग वीडियो में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ओवरफ्लो। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि अगर कंटेंट की हाइट मैक्स हाइट से कम है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोस्तों, मैक्स हाइट में भी ये सारे वैल्यूज हो सकते हैं, नन उसकी स्पेसिफिक लेंथ, इनिशियल या इनहेरिट। एंड सिमिलरली मिन हाइट होती है दोस्तों। मिन हाइट में भी हम सिमिलर चीज़ करते हैं। मिन हाइट बेसिकली बताती है कि किसी भी एलिमेंट की मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर किसी भी एलिमेंट की जो कंटेंट है, अगर उसकी हाइट मिन हाइट से स्मॉलर है, मिन हाइट से भी कम है, तो मिन हाइट अप्लाई होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एलिमेंट की कंटेंट है 40 पिक्सल बड़ी, लेकिन मैंने मिन हाइट दे रखा है 100 पिक्सल का, तो वो कम से कम 100 पिक्सल बड़ा होगा। इसका भी अगर हमें एग्जाम्पल देखना है दोस्तों, तो यहाँ पर इस हेडिंग 3 में मैं इसको हाइट दे देता हूँ 200 पिक्सल और मिन हाइट दे देता हूँ 400 पिक्सल, और हम देख सकते हैं दोस्तों, रिफ्रेश किया मैंने और ये देखिए दोस्तों, इसी एलिमेंट को हाइट इसकी 200 पिक्सल है बट ये दिख रहा है 400 पिक्सल का, क्योंकि मिन हाइट लगी हुई है 400 पिक्सल की। उल्टा कर दे, अगर मिन हाइट को हम 100 पिक्सल कर दे दोस्तों, तो फिर इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा और इसकी हाइट सिर्फ 200 पिक्सल हो जाएगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि अब मिन हाइट एक्चुअल हाइट से छोटी है। तो दोस्तों, दिस वाज अबाउट हाइट, विड्थ, मैक्स विड्थ, मिन विड्थ, मैक्स हाइट एंड मिन हाइट। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूं कि इस वीडियो को मैंने बनाया है इन पार्टनरशिप विद न्यूटन स्कूल। दोस्तों, न्यूटन स्कूल आपके लिए लेकर आया है एक कमाल का कंप्लीटली ऑनलाइन एमएस प्रोग्राम, यानी कि मास्टर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। दोस्तों, ये प्रोग्राम के लिए न्यूटन स्कूल ने टाई अप किया है
स्पेन के मिया डिजिटल यूनिवर्सिटी के साथ। दोस्तों मिया डिजिटल यूनिवर्सिटी स्पेन की एक बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है जिसके ऑनलाइन कोर्सेज काफी ज्यादा पॉपुलर है। दोस्तों ये जो कोर्स है ये यूरोपियन यूनिवर्सिटी द्वारा एक्रेडिटेड है और पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है। दोस्तों हम में से कई ऐसे लोग होते हैं जो आगे हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, बट कई बार कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा होती है या कई बार हम अपना एग्जिस्टिंग जॉब नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो इन सारे प्रेशर्स की वजह से हम आगे पढ़ नहीं पाते, हायर स्टडीज नहीं कर पाते। बट दोस्तों न्यूटन स्किल का ये प्रोग्राम की सबसे बड़ी बेनिफिट है कि एक तो ये कंप्लीटली ऑनलाइन है। तो अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो या ऑलरेडी आप पढ़ाई कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, आप अपने घर बैठे बैठे ये पूरा कोर्स कर सकते हो पूरे 1 साल तक। और so दोस्तों इसकी फीस इज वेरी अफोर्डेबल। 1 साल की फीस है 2.5 लाख प्लस जीएसटी। दोस्तों ये बहुत ही अफोर्डेबल फीस है फॉर दिस क्वालिटी ऑफ अ कोर्स। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि ये डिग्री पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है और एक बहुत ही वैल्यूएबल स्किल सेट हो सकता है, आपकी रेज्यूमे पे 4 चांद लगाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके जरिए आपको इंडिया में या बाहर भी कहीं जॉब मिलने में काफी इंप्रूवमेंट होगी। दोस्तों इस पूरे कोर्स में आपको मिया डिजिटल यूनिवर्सिटी की कंप्लीटली ऑनलाइन क्लास तो मिलेगी ही, इसके अलावा आपको न्यूटन स्कूल का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। न्यूटन स्कूल के डेडिकेटेड मेंटर्स आपको हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे। इसके अलावा दोस्तों न्यूटन स्कूल आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस देगा जिसके जरिए आप टॉप प्रोडक्ट कंपनीज में प्लेस्ड हो सकते हो। तो दोस्तों अगर आप कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्री में अपने सक्सेस के चांसेस इंप्रूव करना चाहते हो तो बिल्कुल देर मत करिए और अभी इस कोर्स के लिए रजिस्टर कीजिए। दोस्तों अप्लाई करने के लिए आप यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक कीजिए और इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। और दोस्तों लास्ट में ये एक रेफरल कोड का सेक्शन है, इस रेफरल कोड में आप एंटर कीजिए VIKAS15 यानी कि विकास 15। दोस्तों ये मेरा रेफरल कोड है कोडिंग टॉकीज विद विकास की तरफ से, ये आपके लिए गिफ्ट है। दोस्तों अगर आप ये रेफरल कोड यूज करते हो तो जो मैंने आपको बताया इस कोर्स की फीस है 2.5 लाख प्लस जीएसटी, बट ये रेफरल कोड यूज करने के बाद आपको मिलेगा फ्लैट 15,000 यानी कि 15,000 रुपए का डिस्काउंट। तो दोस्तों ये काफी अच्छा ऑप्शन है। आई हाईली रिकमेंड कि आप जरूर अप्लाई करो इस कोर्स के लिए और इस कोर्स में जरूर याद रखिए कि मेरा रेफरल कोड यूज करिए, आपका बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों ट्रस्ट मी दिस कोर्स कैन बी अ टर्निंग पॉइंट इन योर करियर और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद भी ये कोर्स करो। और अगर आपकी फ्रेंड्स में, आपकी फैमिली में, आपके कलीग्स में कोई भी ऐसा इंसान आपको लगता है जिसको इस कोर्स की जरूरत हो सकती है, जिसके लिए कोर्स हेल्पफुल हो सकता है, तो आप उनको भी ये कोर्स जरूर रेकमेंड करें। दोस्तों अप्लाई करने के लिए आप बस इस फॉर्म को क्लिक करके सबमिट कर दो, रेफरल कोड में मेरा कोड डाल दो और दोस्तों सबमिट करने के बाद न्यूटन स्कूल की टीम से कोई एक्सपर्ट आपको जल्द से जल्द कांटेक्ट करेगा और फिर आपको आगे की प्रोसेस एक्सप्लेन करेगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम सीएसएस की और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे और अगले वीडियोस भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होंगे दोस्तों, तो प्लीज बने रहिएगा हमारे चैनल पे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया मेरा तो प्लीज अभी से लाइक करें और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें, अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, कोलीग्स या किसी भी ऐसे इंसान से जिसको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, जो HTML CSS जैसी टेक्नोलॉजी सीखना चाहता है या उन्हें रिवाइज करना चाहता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आपका कोई भी फीडबैक है आप मुझे यहाँ भी दे सकते हैं वीडियो कमेंट्स में, या फिर दोस्तों मैंने अपनी इंस्टाग्राम और लिंक्डइन प्रोफाइल के लिंक्स आपसे शेयर की हुई हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे भी रीच आउट कर सकते हो। और दोस्तों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट कि मैं सारे वीडियोस के नोट्स और सोर्स कोड आपसे शेयर करता हूं, वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन को प्लीज इग्नोर मत कीजिएगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन का खजाना होता है उसमें। एंड दोस्तों लास्ट रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब करें। और दोस्तों सब्सक्राइब के बगल में ही आपको एक बेल आइकन भी दिखेगा, प्लीज उस बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये फायदा होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा YouTube आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन दे देगा। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय।